जिसका नाम है शोधन। शोधन मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि कोई भी हमें वस्तु है, ठीक है, जैसे कि कोई भी हमारे पास औषध हो गया, ठीक है, अगर हमने औषध भी लिया तो हमें जाहिर सी बात है वो प्योर के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो प्योरिटी बनाने के लिए हमें जो इम्प्योर चीज़ों को दूर करना होता है उसे ही हम शोधन कहते हैं। शोधन का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी द्रव का मल को दूर करना, ठीक है। आप कोई भी द्रव ले लो, ठीक है, ये द्रव हो गया, उसको इम्प्योर है, ठीक है, आप दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्योर हो, ठीक है, प्योर कहीं भी नहीं होता है, लेकिन उसको प्योर बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसका जो मेथड को क्या कहते हैं, शोधन। शोधन की मतलब क्या होता है, द्रव के मल को दूर करने के लिए कहीं कहीं औषध के साथ पेषण यानी कि पीसना, स्वेदन, स्वेदन यानी कि आपको आगे बताया जाएगा कि दोला यंत्र रहता है, उसके यहाँ पे पोटली बना के हमें एक औषध को टांग दिया जाता है, फिर इसमें एक क्षार यानी कि एसिडिक मीडियम में उसको पकाया दिया जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, यहाँ का जो द्रव होता है वो प्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है स्वेदन, ये आगे आप पढ़ेंगे। तो ऐसी सारी प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है जिससे हम क्या कहते हैं, शोधन। अब शोधन के कुछ उद्देश्य होते हैं, ठीक है। निम्न उद्देश्य कौन कौन से हैं, मल को दूर करने के लिए, पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया, मल को दूर करो। जैसे पारद का हम शोधन करते हैं तो उसमें पारद जब हम नेचुरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पारद का ओर हमने लिया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, इम्प्योर होती हैं, ठीक है, इम्प्योर होती हैं। तो अब इम्प्योर होने के बाद उसका क्या करेंगे हम, उसके जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको हमें दूर करना होता है। दूर करने के बाद हमें उसको क्या बनाना है, प्योर, ठीक, उसको हमें प्योर बनाता है। तो एक तो शोधन का ये उद्देश्य हो गया। देन सेकंड वन क्या आ जाएगा, भस्म का निर्माण। देखो भस्म मतलब कि क्या होता है कि आप आगे चल के आप पढ़ेंगे कि जैसे जो मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, हमारे शरीर में जब जाती हैं तो ऐसे घुल के हमारी जितने भी दोष होते हैं, मतलब कि जो भी बीमारियां होती हैं उन सबको ठीक करती है। तो ये कैसे होता है, जब ये भस्म बन जाती हैं तब, मतलब कि भस्म मतलब कि क्या, कि कोई भी आपके पास औषध हो उसका हमें बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल यानी कि नैनो पार्टिकल, जैसे 10⁻⁹ इतना छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट करना होता है हमें भस्म निर्माण। वरना मतलब इससे अगर बड़ा रहता है, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अगर मेडिसिन हमने लिया, ठीक है, अगर वो माइन्यूट पार्टिकल में नहीं होगा तो हमारे शरीर में कभी भी नहीं पचेगा और हमें कभी भी वो जो हमें व्याधि हुई रहती है उसको हमें कभी भी ठीक नहीं कर पाएगा। इस वजह से मेडिसिन को पहले माइन्यूट पार्टिकल में बनाया जाता है, पार्टिकल होने के बाद उसका टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के बाद हम वो मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल, जैसे कि हम कुछ मेडिसिन को देखते हैं कि हमने इतनी छोटी सी मेडिसिन ली, उसको क्या हो गया, हमारे जीभ पे डालते ही वो क्या हो गया, घुलने लग जाता है, तो वो बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट पार्टिकल में हो जाता है, तब जाके ऐसी चीज़ें होती हैं। वरना अगर उससे कम होती हैं तो हम कभी भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और जो रोग हुआ है वो हम कभी ठीक नहीं हो पाएगा, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए भस्म का निर्माण करना ये भी शोधन के थ्रू ही हो पाता है। जैसे धातु का सामान्य शोधन के धातु के छोटे टुकड़े विभक्त हो जाते हैं, जैसे मारण प्रक्रिया, ठीक है, मारण प्रक्रिया क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है, मारण प्रक्रिया जो है आसान हो जाती है। थर्ड, विष की उग्रता कम करने के लिए, देखो जैसे कि हम कुछ भी लेते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो भी मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, आप प्लांट ले लो, वो अगर अच्छी हैं, ठीक है, दे आर गुड, बट उनमें कुछ ना कुछ विष भी होता है। पहले के टाइम पे विष कन्या वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनको विष पिलाया जाता है। तो पहले क्या जब हम उसको मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में विष भी होता है। तो उस विष को, ठीक है, उसकी विष को कम करने के लिए, ठीक है, हमें उसकी विष को कम करने के लिए क्या पता वो विष हमारे मेडिसिन में यूज़ कर हो जाए, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे आचार्यों ने शोधन का मेथड दिया।
कि इससे अगर विष वाले वनस्पतियों का भी उपयोग किया जाए अगर मेडिसिन बनाने में, तो भी ये शोधन के मेथड से उसको प्योर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा शोधन के कुछ उद्देश्य। कितने उद्देश्य हैं? 3। राइट, कौन कौन से हो गए हमारे? पहला क्या हो गया? मल को दूर करना। पहला हमारे पास मल को दूर करना, जिसमें हमने क्या कहा था? क्या पारद का शोधन कर दो। ठीक है, एंड द सेकेंड वन कौन सा आ गया हमारा? भस्म का निर्माण। ठीक है, भस्म बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो माइन्यूट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। और थर्ड वन हो गया हमारे विष की उग्रता को कम करना। ठीक है, लास्ट वन हमारा विष की उग्रता को कम करना। अब हम बात करते हैं शोधन के भेद के बारे में। देखो, भेद उसके 2 होते हैं, एक सामान्य शोधन, ठीक है, और एक विशेष शोधन। सामान्य शोधन मतलब कि क्या हो गया कि एक वर्ग के जो द्रव्य होते हैं, राइट, हमने जैसे कि महारस ले लिया। ठीक है, महारस हो गया, उसमें कौन कौन से हो गया? अभ्रक, व्याक्रांत, माक्षिक, विमल, आद्रज, राइट। तो ये एक वर्ग के द्रव्य हो गए। उनका शोधन करने के लिए हमें सामान्य शोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया धातु, मेटल्स हो गया, स्वर्ण, रजत, ताम्र, ये सब क्या हो गया? मेटल। इन सबको पतली शीट बनाकर अग्नि में तप्त कर तिल तेल, गोमूत्र, तक्र, आरनाल, कुलत और क्वाथ प्रत्येक के 7 बार बुझाने से उस धातु की शुद्धि हो जाती है। ये एक उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि जो धातुएं होती हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र, ये सब धातुएं होती हैं, ये इनकी इम्प्योरिटी कैसे आप निकालोगे? तो उसमें बताया है कि पहले उसकी आप शीट बना लो। राइट, आप एकदम थीन शीट बना दो। अब उसमें अग्नि को पकाओ। ठीक है, ये हमने थीन शीट बना लिया, सपोज दैट यहाँ पे। अब हमें इसको अग्नि में पकाना है। ठीक है, अग्नि में तपा के फिर उसको कौन कौन से तेल लेने? तिल का तेल, गोमूत्र, गाय का मूत्र, तक्र यानी कि चावल का एक तरफ से कह सकते हैं मांड, लेकिन वो मांड अलग होता है, चावल से ही बनता है। आरनाल और कुलत यानी कि कुल्थी के क्वाथ। ठीक है, तो उनको प्रत्येक बार 7 बार मतलब कि उसको डिप करना है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ से शुरू किया, जैसे पहले एक बार तिल का तेल ले लिया, देन गोमूत्र, तक्र, आरनाल, कुलत का क्वाथ, ये एक चक्र हो गया। देन वापस से शुरू करो, सबको 7-7 बार क्या करना है? डिप करना है। ठीक है, तब जाके धातुओं की शुद्धि हो पाती है। तो ये रही बात आपकी सामान्य शोधन की। द सेकेंड वन इज सामान्य शोधन। राइट, सामान्य शोधन यह 12 होते हैं। पहले बात तो आप आगे पढ़ेंगे, जैसे कि स्वेदन, ढ्वालन, मारन, ठीक है, भावना, ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के आपको मिलेंगी देखने को। ठीक है, अब देखो, ये जो स्वेदन हो विशेष शोधन होता है, विशेष शोधन में क्या हो जाएगा कि यह विशेष शोधन सभी धातुओं में नहीं होता है। ठीक है, पहले बात तो ये जान लो कि ये सभी धातुओं के लिए नहीं होता है, यह कुछ ही धातुओं के लिए होता है जिसमें विशेष शोधन की आवश्यकता पड़ती है, उसमें हो गया विशेष शोधन। राइट, जैसे कि स्वर्ण आदि धातुओं को। ठीक है, सामान्य शोधन हमने क्या किया था? जैसे कि उसको पतली शीट बना दी, पतली शीट में बनाने के बाद हमें उसको क्या किया? अग्नि में तपाया। अग्नि में तपाने के बाद हमें उसको 7-7 बार किसको पहले तिल का तेल, ठीक है, तिल का तेल, गोमूत्र, फिर तक्र, ठीक है, तक्र, आरनाल और कुल्थी का क्वाथ। ठीक है, कुलत का जो क्वाथ होगा तो उसको हमें 7-7 बार क्या करना है? डिप करते जाना है। राइट, फिर उसके बाद उसका वो सामान्य शोधन होगा। लेकिन स्वर्ण आदि धातु, कुछ धातुएं ऐसी होती है जिसमें सामान्य शोधन करना पर्याप्त नहीं होता, इस वजह से हम उनमें क्या करते हैं? विशेष शोधन। जैसे स्वर्ण का विशेष शोधन हेतु स्वर्ण पत्र पर सेंधो लवण का लेप कर उसे आधा पतला तक अंगार कर धमन करने से स्वर्ण अपने पूर्ण वर्ण का हो जाता है। जैसे कि देखो, आपके पास एक गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का आपने एक पतली शीट ले ली, ठीक है, उसमें सेंधा नमक जो होता है, ठीक है, सेंधे नमक का जो है कि उसका लेप बना दो। ठीक है, इन सब में पूरा लेप लगा दो।
फिर उसके अंगार पर दमन करो, राइट। उस मतलब कि सेंधा लवण को हमने इसका पूरा पैक कर दिया, पूरा कवरअप कर दिया। कवरअप करने पर उसको आगे अग्नि में तपा दो। तपने के बाद वह अपने नॉर्मल वर्ण पर आ जाता है। तो ये होता है स्वर्ण का शोधन। क्या लेकिन स्वर्ण का शोधन कौन सा? विशेष शोधन। क्योंकि इसमें कुछ धातुओं में, जो हमारी कुछ धातुएं होती हैं, उनमें सामान्य शोधन करना ही पर्याप्त नहीं होता है, जिस वजह से हमें उसमें विशेष शोधन करने की आवश्यकता होती है, राइट। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ। हालांकि ये बहुत छोटा लेक्चर होगा। मैं कल जितने विशेष शोधन के जितने भी टाइप्स हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी, राइट। और जुड़े रहिए मेरे इस प्यारे से चैनल पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।